संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और तमाम शिविरों के लिए भूमि पूजन हो रहा है। और दद्दा जी के शिविर के लिए बॉलीवुड के जाने माने कलाकार राजपाल यादव जी आए हैं, जो कि उनके शिष्य भी हैं। और यहां पर शिविर के भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। आमतौर पर बॉलीवुड की चकाचौंध में रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि संगम की रेती पर नंगे पांव यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर पूरे श्रद्धा भाव से राजपाल जी आए हैं। और ये इस बार दूसरी बार आए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह का भाव यहां आने पर राजपाल जी लगता है। और ये महाकुंभ इस बार आयोजन हो रहा है, तो किस तरह से आज भूमि पूजन किया है आप लोगों ने? भूमि पूजन हो गया है। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ, विश्व कल्याण हेतु, राष्ट्र कल्याण हेतु 18 पुराणों का वाचन और भोजन, भजन, भंडारा, जित कीर्तन, सब कुछ जो है वो 24 जनवरी से, क्योंकि 13 से मेला का जो है शंखनाद हो रहा है, 1 महीने का मेला है, तो हम लोग 24 से 30 जो है ये यज्ञ पूरे विश्व कल्याण के लिए करने जा रहे हैं। ये दद्दा जी का ऐसा मिशन था जो सर्व समाज के लिए था। इसका जो संचालन है हमारे पूज्य अग्रज श्री अनिल शास्त्री जी के संचालन में हो रहा है, कि वो दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और हम सब लोग पूरे देश में जितने भी गुरु भाई बहन हैं, वो दद्दा जी का मिशन जो है शिवलिंग निर्माण के रूप में, अभिषेक के रूप में, और हर किचन की सद्भाव बना रहे, सबको सुख शांति मिले। तो हम अभिनेता हैं, वैसे भी अभिनय के माध्यम से देश दुनिया का मनोरंजन करते हैं। तो एक सेवा के माध्यम से अपने आप को भी क्लीन करने का मौका मिलता है और इस मिशन में एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी देने का मौका मिलता है। उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। तो कौन सी आध्यात्मिक ऊर्जा है जो बार बार यहाँ पर खींच लाती है संगम की धरती पर, इस माटी में? ये ऐसी मतलब एक आध्यात्मिक ऐसी फिल्म है कि हम लोग बहुत सारे चमत्कार फिल्मों में क्रिएट करते हैं, बहुत सारे पर्दे के माध्यम से, सीजी वर्क से, इससे उससे, और बहुत सारे हम लोग स्पेक्टिकल अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। लेकिन ये ऐसा एक रियल लाइफ का चमत्कारिक मेला है जिसमें बगैर स्वार्थ कोई, मैंने जैसा कि पहले कहा कि कोई किसी का नाम नहीं जानता, कोई किसी का दाम नहीं जानता, कोई किसी का धाम नहीं जानता, कोई किसी का काम नहीं जानता। सिर्फ एक ही चीज जानता है कि ये कल्पवासी है, ये कहाँ का है पता नहीं। लेकिन एक दूसरे के साथ में जिस तरीके श्लोक वाचन और जिसमें भोजन, भजन, भंडारा और पाठ शुरू होते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरे देश नहीं, दुनिया की नेगेटिविटी उतार के मतलब बाहर फेंक देता है। राजपाल जी को हम यहाँ पर कब जो है दद्दा जी के शिविर में कब देख पाएंगे यहाँ पर, और किस तरह की सेवा करते नजर आएंगे? शिवलिंग निर्माण करते हुए हम आपको मिलेंगे विश्व कल्याण के लिए, जो हमें आता है, हम 20 साल से वही कर रहे हैं। और जो है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उस नारे को अपना मूल मंत्र मानते हुए दद्दा जी के सानिध्य से में 24 जनवरी से 30 जनवरी तक हम जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अभी बीच में व्यवस्था के लिए जितनी बार भी आना पड़ा तो हम आने की फिर कोशिश करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी शुक्रवार को यहाँ पर थे, उन्होंने औपचारिक रूप से इसका आगाज भी कर दिया है। उन्होंने कई बातें कही, प्रमुख रूप से ये कहा कि पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जातियों का भेद, संप्रदायों का भेद खत्म हो जाता है और ये एकता का महायज्ञ उन्होंने बताया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, मैं 1000% जो है सहमत हूं इस बात से। ये एकता का महामंच है, ये अनेकता में एकता का। जब दद्दा जी हमारे हमेशा बोलते थे कि इस जग में तन अनेक हैं, मन के भाव अनेक, और तन मन के इस खेल में सबका मालिक एक। ये जो ऐसा जो ये जमीन पे आप एक किसी, जैसा हमने पहले ही बोला कि कोई किसी का नाम, काम, दाम कुछ नहीं जानता, एक ही चीज जानता है कि हम कल्पवासी हैं। और जिससे बड़ी एकता कुछ नहीं हो सकती। और एक दूसरे को देख के, कोई देखता है तो तुरंत एक दूसरे की मदद करने लगता है। किसी को ठंड लगी तो तुरंत उसके लिए कंबल लेके आओ। जो अपनी तरफ से, जो भी श्रद्धा से जो भी कर पाता है, वो हमेशा दान करता है, पुण्य दान करता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्वार्थ भी लेके आता है ना, तो एक शाम में उसका स्वार्थ गायब हो जाता है। इसको शब्दों के माध्यम से बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे 25 साल से इस मेला का आनंद लेने का मौका मिलता है। अभी जैसे 24 से 30 जनवरी, तो हमें पता है कि 13 जनवरी से 13-14 फरवरी तक ये मेला है। तो हमारे 8 दिन पहले, 6 महीने पहले हमने उसके बुक करके रख दिए। अभी जैसे हमारा महाकुंभ का समापन होगा, अगले साल माघ मेला कब होगा, तो अभी से वो 7 तैयारी शुरू कर देते हैं। वो 7 दिन की डेटें ब्लॉक करके रखवा देता हूँ, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कहीं भी हो, दुनिया का कोई भी काम हो। जी वो समय निकाल लेते हैं इसके लिए? निकालने का सौभाग्य मिलता रहे, हमारी निकालने की औकात नहीं है।
क्योंकि अगर आपके ही सब जगह जाना बस में होता तो शायद बहुत कुछ अलग होता, लेकिन ये श्रद्धा से सौभाग्य मिलता रहे कि हमेशा जब तक जीवित हैं तो पूरे देश हर किचन के लिए मनोरंजन और हर किचन के लिए कि बस यही बात कि आपका भला हो, संसार का भला हो, हर परिवार का भला हो, हमारे भी परिवार का भला हो, अंत में हमारा भी भला हो। आपका भी भला हो। लेकिन ये महाकुंभ है 2025 का, 40 करोड़ लोग आएंगे, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, कितने संतुष्ट हैं राज्यपाल जी इससे? बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, जितने माली से लेके ट्रैक्टर चलाने वाले से लेके चक्कर प्लेट लगाने वाले से लेके मिट्टी को ऊपर नीचे बराबर संतुलन करने वाले से लेके घाट बनाने वालों से लेके बल्ली लगाने वालों से लेके टेंट लगाने वालों से लेके हजारों लोगों की रात दिन की मेहनत से तैयार होता है ये मेला। सबको सैल्यूट करता हूँ। आपसे अगर बात करें और फिल्मी दुनिया की बात न करें तो अधूरा रह जाएगा। आप अपने आने वाली कुछ फिल्मों के बारे में बताएं, और यहाँ महाकुंभ में कौन कौन आपके बॉलीवुड के साथी यहाँ आ सकते हैं, जिनसे हम लोगों को भी मिलने का मौका मिल सकता है? आपके माध्यम से पूरे बॉलीवुड से जो है आग्रह करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आओ तो कुंभ में, देखो तो इसकी शान, आन वान शान। मैं सबको खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। इसमें कुछ भी सोच के ना आए और जरा ये मेला तो देखने आए। ये इसको शब्दों के माध्यम से बता पाना बिल्कुल असंभव है, लेकिन आपके अंदर कुछ कल्पवास रूपी श्रद्धा के रूप में बगैर किसी स्वार्थ आएंगे, खाली मेला देखने आएंगे और कब मेला में खो जाएंगे और फिर पूरे मेला में हो जाएंगे, और उसके बाद में 12 महीने आप इस मेला का इंतजार करेंगे। अगर विश्व का कोई चमत्कारिक रियल लाइफ का कोई मेला है तो ये आध्यात्मिक मेला है, जिसको विश्व प्रयागराज का मेला बोलते हैं। ऐसे हम सौभाग्यशाली, हमारे देश में चार उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है, लेकिन प्रयागराज का मेला जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। और इस मेले को एक बार अपनी जिंदगी में जरूर देखें। आई थिंक इससे विचित्र और इससे बड़ा चित्र और इससे बड़ा आकर्षण कहीं नहीं होता है। निश्चित तौर पर राज्यपाल जी का ये कहना है कि वो पिछले 25 वर्षों से महाकुंभ में आते रहे हैं और इस बार भी वो आए हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है और इससे विचित्र कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक बार जरूर आएं और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को जरूर महसूस करें। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।